नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई का अपने ख्याल बढ़िया रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो पढ़ाई में नहीं चल रही है। चलिए, आज हमारा टॉपिक होने वाला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। हम जानेंगे 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो सभी हम सीरीज में देखने वाले हैं प्रेजेंट तक। ठीक है, और चलिए आपको मैं एक चीज और ये बता देता हूं कि ये जो स्टैटिक जीके की सीरीज है ना, उसे कोई भी देख सकता है। स्टैटिक जीके की जो सीरीज है उसे कोई भी देख सकता है। फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो देख सकता है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रखना है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वो आप सभी के लिए एक गिफ्ट है जो आज से ही शुरू हुआ है। वैसे तो आप सबको पता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मगर चलिए कोई बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम थोड़ी बेसिक चीज जानेंगे। और हाँ, स्टैटिक जीके प्लीज रट मत लीजिए, मगर एक बार समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार नजरों से अपने घुमा लीजिए। कारण अगर आप स्टैटिक जीके में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो और आपको चीजें पता हो, ठीक है, तो आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसी चीजें बहुत इजी बन जाती हैं। 42nd अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, किसके टेन्योर में हुआ था? मतलब तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्या आप सभी को पता है? प्लीज मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना समय को व्यर्थ किए हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में हम जानेंगे। और जो सबसे पहली चीज है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपको भारत का सिटीजन होना चाहिए। राज्यसभा या लोकसभा में से कोई भी एक में से आपको किसी में, अरे मतलब राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक का मेंबर होना चाहिए। 25 साल की उम्र अगर आपकी है तो आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। 30 साल की उम्र है तो आप राज्यसभा में जा सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है यहां पर लिखा हुआ है, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपको बेसिकली बताता हूं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो भी मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। ठीक है, चलिए इतना मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज है। अब चूंकि मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, तो मुझे लगा कि प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, पावर फंक्शन और कैसे बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, एलिजिबिलिटी वगैरह थोड़ी सी बेसिक चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है, अदरवाइज जो एक जो थिंकिंग का प्रोसेस होता है ना, जो फिर बिगड़ जाता है। ठीक है, तो एक ऑर्डर ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। चलिए, पावर एंड फंक्शंस। हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे हर एक बात लिखी हुई है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, मैंने लिख दी है। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके आराम से एक एक वर्ड पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कैबिनेट के चेयरमैन एंड जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है कैबिनेट की, उसको लीड करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट आर कनेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नीति आयोग, ये सभी जो चीजें हैं ये डायरेक्शंस अंडर द डायरेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होती हैं। ही सर्व्स एज द प्रेसिडेंट्स टॉप एडवाइजर। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपने लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ी होगी। लक्ष्मीकांत, ओके, तो लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी होगी। लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है पूरा पूरा प्राइम मिनिस्टर के बारे में। उसमें ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें बताई गई हैं। अगर आप चाहें तो उसको जाकर के सिर्फ उस चैप्टर को इस वीडियो को समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो समझने वाली जैसी चीज इसमें कुछ है नहीं। ओथ वगैरह, सैलरी वगैरह यहाँ पे मैंने दे दी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं कि ये सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, लॉयल्टी के साथ काम करेंगे। ठीक है, अनवेवरिंग ट्रस्ट। ठीक है, ओथ ऑफ ऑफिस, honorably towards everyone in conformity with the law and the constitution without favoritism, fear and malice। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, है ना। इनकी जो सैलरी वगैरह होती है वो एक जो मतलब पार्लियामेंट के मेंबर होता है उसी के बराबर होती है, जो भी चीजें होती हैं। और पार्लियामेंट इनकी सैलरी को डिसाइड करता है, इनकी बेनिफिट्स को डिसाइड करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट। ठीक है, वो जो बेसिक चीजें थी वो तो क्लियर हो गई होंगी आपको। अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा और आप जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, मैं जो भी बताता हूं ना, मैं हमेशा उसको बोलता हूं कि आप जाकर के एक बार वेरीफाई करिए, खुद से पढ़िएगा। क्या होता है, बच्चे देख तो लेते हैं
आप आए, आपने मेरी वीडियो देखी, 2 घंटे बाद आप भूल जाओगे। आपने मेरी वीडियो क्या देखी, क्या पता मुझसे कोई गलती हो गई हो और आपने उससे कुछ गलत सुन लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं भी इंसान हूं यार, देखो मुझसे गलती होना बहुत लाजमी है, गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरी वीडियो अगर आप देखें तो प्लीज जा करके कोई जो रेफरेंस बुक मैंने बता रखी है वहां से जा करके प्लीज इस चीज को वेरीफाई कर लिया करिए, ठीक है। जो भी फैक्ट, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, इन सभी चीजों को आप वेरीफाई करेंगे ना तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। चलिए, 15 अगस्त 1947 से लेकर के मतलब 27 मई 1964 तक, 16 साल 286 दिन तक जवाहरलाल नेहरू जी रहे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सर्व किया, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई थी, इन ऑफिस डेथ हुई थी, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम। ये इनकी तस्वीर है, गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में जानते हैं। ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मतलब मैं आपको बता देता हूं कि टेम्परेरी पीरियड के लिए। वैसे तो अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, तो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उनकी जगह वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं तो कोई सीनियर मोस्ट व्यक्ति जो पार्टी का होता है वही जाकर के एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वर्क करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये टेम्परेरी पीरियड के लिए 13 दिन के लिए बने थे। चलिए, गुलजारी लाल नंदा जी की तस्वीर आप देख लीजिए बहुत अच्छे से। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं। ये 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966, 1 साल 216 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे। इंडो पाक की जब वॉर चल रही थी 1965 में, तो ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द फ्रेज जय जवान जय किसान। ये है लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर, देख सकते हैं आप लोग, क्लियर होगी। गुलजारी लाल नंदा जी अगेन एज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने काम किया था 13 दिन के लिए, ठीक है। और ये 2 बार एज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर काम कर चुके हैं। गुलजारी लाल नंदा जी को अगर मैं आपको दिखा देता हूं, ये इनकी तस्वीर है। चलिए, तो हमारी अगली प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी जी, जिनका टेन्योर ये है 24 जनवरी 1966 से लेकर के अभी हम 1966 में पहुंचे हैं, और 24 मार्च 1977 यानी 11 साल 59 दिन तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया, ठीक है। चलिए, ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी जी को तो आप सभी लोग जानते होंगे। मोरारजी देसाई जी के बारे में जानते हैं, पहले इनकी आप तस्वीर देख लीजिए। और ये 24 मार्च 1977 से लेकर के 1979 28 जुलाई तक इन्होंने सर्व किया, 2 साल 126 दिन, ठीक है। ये इनके बारे में कुछ चीज लिखिए। एक चीज में इनके बारे में, इनका जन्म 29 फरवरी को ही हुआ था, तो इनका बर्थडे 4 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। चरण सिंह, पहले आप इनकी तस्वीर देख लीजिए। और अब 1979 यानी 1979 28 जुलाई से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक 170 दिन के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बने थे चरण सिंह। ये इनकी तस्वीर है, देख सकते हैं। हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं 1980। हमारी जर्नी शुरू हुई थी 1947 से लेकर के, नेहरू जी से लेकर के, और अब हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी जी के पास हम पहुंचे हैं अभी, और हम हैं 1980 में। 1980 से 1984 तक इनका टेन्योर था, 4 साल और 291 दिन तक। वीडियो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा मुझे अपनी लैंग्वेज का और अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या? समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते रहिए, फोटो मैं आपको दिखा देता हूं। अगेन आप इंदिरा गांधी जी को देख सकते हैं, मजा आना चाहिए। कुल मिला के मेरा मुद्दा ये है। राजीव गांधी जी अगले प्राइम मिनिस्टर 1944 से 2 दिसंबर 1989, 5 साल 32 दिन के लिए ये बने थे। ही बिकेम इंडिया यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। गॉट इट? इनकी तस्वीर दिखा दूं आपको, ये देखिए, ये है राजीव गांधी जी। चलिए चलते हैं आगे। वीपी सिंह, जिनके बारे में आप कितने लोग अच्छे जानते हैं वीपी सिंह को? चलिए, 1989, पहले मैं भी नहीं जानता था। पहले पता है, मेरे घर में जब कभी लाइट वगैरह चली जाती थी, ठीक है, घर में या मोहल्ले में हम जब रहा करते थे, बहुत छोटे थे, तो क्या होता था, जैसे ही लाइट, पहले लाइट बहुत बहुत करती थी, ठीक है, तो जैसे ही लाइट चली जाए, अब हम ज्वाइंट फैमिली के साथ रहते थे, तो घर वाले बुला लेते थे, चलो बाहर आओ, क्या पढ़े हो आज, बताओ भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम। अब हमें उस टाइम में पता ही नहीं होता था प्राइम मिनिस्टर होता क्या है, जो है ऑब्वियसली हमें नहीं पता था। अब बचपन में हमें खेलने कूदने में ध्यान दे कि प्राइम मिनिस्टर पर ध्यान दे, बताइए। और बहुत कुटते थे भाई साहब। और कभी कभी यार रिश्तेदारों के यहाँ चले जाए ना, उनका भी सेम सवाल, यार बहुत परेशान करते थे। आज कोई नहीं परेशान करता, अब पता है कि हाँ इसको पता है, अब हम पूछते हैं जाकर के, बताइए जरा। तो 1979 से लेकर के 1990 तक 43 दिन तक वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। हम फोटो तो आपको दिखाई नहीं, ये देखिए, ये है इनकी फोटो, एकदम अच्छे से देख लीजिए। वीपी सिंह हो गया। चंद्रशेखर आजाद जी की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। चंद्रशेखर, पहले इनकी तस्वीर दिखाता हूं आपको, ये इनकी तस्वीर है, ठीक है।
और इन्होंने 1990 से लेकर के 1991 10 नवंबर से 21 जून, ठीक है, यानी 223 दिन इन्होंने काम किया। आगे चलते हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में जानते हैं। 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996, 4 साल 330 दिन इन्होंने काम किया। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो साउथ से आते थे और ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने सर्व किया। आंध्र प्रदेश से के रहने वाले थे ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ऐसा कोई व्यक्ति है जो ना जानता हो? जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। चलिए, शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज 16 डेज। 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और ये रही इनकी तस्वीर। कैसा लग रहा है आप लोगों को जान करके भैया प्राइम मिनिस्टर के बारे में? और कितने लोग हैं जो अभी तक जितने मैंने प्राइम मिनिस्टर बताए उन सभी को इनके बारे में पता है या पता था या पता है, जो भी चीजें। एचडी देवेगौड़ा, पर पहले इनकी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये है इनकी तस्वीर, देखते रहिए। और अब देखिए इनका टेन्योर 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक। और इस टाइम पे मुझे लगता है जो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे उनका जन्म हुआ होगा जब ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब आपका जन्म किसके टेन्योर में हुआ था तो आप बता सकते हैं, एचडी देवेगौड़ा, ठीक है। ये दूसरे व्यक्ति थे जो साउथ से आते थे और ये प्राइम मिनिस्टर बने। ये कर्नाटका के नेटिव थे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? इंद्र कुमार गुजराल, पहले इनकी तस्वीर देखिए और देखते रहिए इनकी तस्वीर को। और इसके बाद मैं आपको टेन्योर बताता हूं। 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998, यानी 332 दिन, एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ अपर हाउस, ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे जो अपर हाउस से आते थे। अपर हाउस का मतलब होता है क्या? राज्यसभा। लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा। क्लियर है? ये अलग अलग नाम होते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देख लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से आ चुके हैं और यहां पर इनके जो टेन्योर है 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मई 2004 तक, ठीक है। आप और जो लोग मुझे देख रहे होंगे उनका जन्म इसके बीच में हुआ होगा। तो अब आप लोग कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के टेन्योर में आप सभी का जन्म हुआ है। 6 साल 64 दिन तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, प्राइम मिनिस्टर बने। नॉन कांग्रेस थे, मतलब कांग्रेस की पार्टी से नहीं थे, ऐसा वैसा, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं जो ये लिखा रहता हूं ना, ये आप लोगों के लिए ही मैं लिखता हूं, ठीक है। क्या होता है कि हमारा जो ये देखिए, मेरा बहुत ज्यादा असर इस चीज पर है कि जो मैं पढ़ाऊं उसका आप लोग सिर्फ सुने नहीं, ठीक है। प्लीज ये जो मैं लिखा रहता हूं ना उसको पढ़ा करिए, वीडियो पॉज करके पढ़ लिया करिए एक बार, तो चीजें आपको और अच्छे से और आसान लगने लग जाएंगी, ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो। अब मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं। कोई है जो इनको न जानता हो? पहले मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा देता हूं, आप देखते रहिए। 2004 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे 22 मई को, 26 मई तक बने रहे 2014 तक, ठीक है। 10 साल 4 दिन तक इन्होंने काम किया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जो भारत के हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, यानी कि ये सिख कम्युनिटी से हैं, ठीक है। चलिए, और हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर कोई है जो इनके बारे में नहीं जानता है? तो क्या मुझे इनके बारे में बताने की कोई जरूरत है? मुझे नहीं लगता कुछ जरूरत है। ये जो चीजें लिखी हैं ये लिखी हुई हैं, 2014 से अभी तक बने हुए हैं, और ये है इनकी फोटो। और यहीं पे हमारी प्राइम मिनिस्टर की सीरीज खत्म होती है। 18 प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, हो सकता है आप गिन न पाए हो, गिन लीजिएगा अच्छे से। जो भी लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पढ़ना बहुत जरूरी है, रीडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से बहुत अच्छा काम नहीं बनता है, वीडियो को समझना पड़ता है, वीडियो को पढ़ना पड़ता है, वीडियो को याद करना पड़ता है, तब जाकर के इन 18 प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको याद होगा। और किसी भी एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आप उसको बहुत आसानी से टिक करके आ सकते हैं। चलिए, पहले वुमेन प्राइम मिनिस्टर का मुझे नाम बता दीजिए। पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो, ठीक है। 2 सवाल हो गए आपके लिए। तो हमारी ये जो क्लास है, यानी ये जो सेशन है, यानी ये जो प्राइम मिनिस्टर वाली सीरीज है, यानी ये जो स्टैटिक जीके की जो वीडियो है, स्टैटिक जीके की ये जो सीरीज है, उसमें ये जो आज की वीडियो है यहीं पे खत्म होती है। सर बहुत बोलते हैं सर जी आप, कोई बात नहीं। और वीडियो पसंद आई हो तो भैया प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे देखिए मेरा भला होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका भला होगा। होगा नहीं होगा? मजा आएगा, आप लोग को नॉलेज मिल रही है। कोई कंफ्यूजन है माइंड में? अगर हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सवाल पूछने से बिल्कुल ना घबराएं। सवाल कैसा भी हो बिल्कुल पूछिए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो बुद्धिमान नहीं बन पाएंगे। राइट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।